हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सिखाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में। टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कहाँ पर किया जाता है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पढ़े थे ई व भी पर, उसी तरह से इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एकदम अच्छा से फार्मूला समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना है और उसका वर्किंग रूल बतला देंगे। वो समझ जाने के बाद फिर इंटीग्रेशन छूटने वाला नहीं है। तो क्या है उसका फार्मूला? देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और पहले फार्मूला बतला कर तब ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ए टू फंक्शन। तो ये देखो फार्मूला, यू आर डी भी इक्वल टू यू इंटू भी माइनस भी डी यू। बस यही एकदम फार्मूला इजी है। तो क्या करना है? देखो, ये तो क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। अब इसमें इसका वर्किंग रूल बतला देते हैं। इस पर ध्यान देना है, आई लेट पर। आई लेट, ध्यान से सुनना बाबू। आई से क्या होगा? इनवर्स। एल से क्या होगा? लॉग। ए से क्या होगा? अलजबरा। टी से ट्रीगो। ई से एक्सपोनेंशियल। हो गया। तो देखो, इन्वर्स जैसे दिया रहेगा साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, और लॉग तो दिया रहेगा। अलजाब्रा में हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर, और ट्रीगो में साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब हो गया। और ई पर पावर एक्स हो गया एक्सपोनेंशियल। बस इसका नाम मालूम हो गया। तो क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ ए टू फंक्शन में जो पहले आए उसको मान लेना यू, अब बाद वाले को डी भी। बस क्या बतलाए? आई लेट पर जो सबसे पहले आएगा उसको क्या मानेंगे? यू, और जो बाद में लिखा है वो डी भी। बस ये पहले लिख देंगे और यू का डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या हो गया? डी यू। और डी भी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो भी। बस यही चार चीज निकाल कर यहाँ यू भी डी यू के स्थान पर रख देना है। बन गया क्वेश्चन। तो देखो एक एग्जाम्पल, ये फार्मूला केवल जानना है। क्या बतलाए? आई लेट पर जो पहले आएगा उसको यू, जो बाद में आएगा डी भी। यू का इंटीग्रेशन डी भी का इंटीग्रेशन कर देंगे, चारों का वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे। बन गया। तो यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है। ये तो अलजबरा हो गया, ये हो गया ट्रीगो, अलजबरा ट्रीगो। तो अलजबरा ट्रीगो पहले क्या आया है? अलजबरा। तो ये अलजबरा। तो यहाँ लिखेंगे लेट यू इक्वल टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या मान लेंगे? डी भी। यू व डी भी, इसका क्या बोले थे? डिफरेंशिएशन करना। तो ये हो गया डी यू, ये हो गया डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, और डी भी का हो गया भी। बस हो गया। तब इसमें क्या लिखे थे फार्मूला? यू भी यानी एक्स tan एक्स माइनस भी डी यू। तब भी कितना दिया है? tan एक्स, और डी यू डी एक्स। तो tan एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है? देखो, एक्स tan एक्स, और tan एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स।
तो ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स, ये हो गया प्लस सी लॉग इंटीग्रेशन tan x dx रहेगा, तो इसका होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, या इसी को लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स, यही फार्मूला होता है। तो ये आ गया समझ में, कितना इजी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। केवल यही आइलेट पर ध्यान देना, जो पहले आएगा u और जो बाद में आएगा dv, u का डिफ्रेंसिएशन dv का इंटीग्रेशन करके यहाँ पर रख देंगे, बन गया। अब सेकंड, ये तो फार्मूला याद हो गया, वर्किंग रूल। अब इसी पर हम बोलेंगे, उधर से जल्दी जल्दी जवाब देना होगा, है ये होगा ये होगा ये होगा, बस इतना ही में क्वेश्चन बनकर कंप्लीट। तो अब देखो सेकंड में, सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जितना लिखे हैं सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो ओनली दिया हुआ है log x और dx, तो कैसे मालूम चलेगा u और dv। तो इसको मान लो u और इसको मान लेते हैं dv। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट u इक्वल टू log x एंड dv इक्वल टू dx, और u का डिफ्रेंसिएशन du और log x का 1/x, तो dx/x, और dv का इंटीग्रेशन भी और dx का इंटीग्रेशन x, तो होता है फार्मूला u भी यानी x log x माइनस v du, तब भी कितना है x और du इंटू dx बाई x और x कैंसिल, तो ये हो गया x log x माइनस dx का x, अब प्लस c लिख देंगे, हो गया कंप्लीट। और ये बतलाए थे कि इंटीग्रेशन में मेन रोल किसका होता है, सब्स्टिट्यूशन का। वो तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे और बतलाए भी, अच्छा समझाए थे, और वो हमेशा बार बार देख लेना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो होता है हर जगह यूज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx दिया हुआ है। तो ये हो गया इनवर्स, ये हो गया अलजेब्रा। तो होता है आइलेट पहले क्या है इनवर्स, यानी लेट u इक्वल टू tan इनवर्स x dv इक्वल टू x, ये x dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया du, इसका हो गया dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई भी x का इंटीग्रेशन x²/2। तब क्या लिखते हैं u अभी, तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस v du, तो x² और 1/2 बाहर हो जाएगा, dx/1 प्लस x²। अब इसको बनाना है, तब क्या लिखेंगे x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस x² है, तो 1 प्लस x² और -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x², आई हो जाएगा 1 प्लस x², आई लास्ट में dx। तो इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं। तो x²/2 tan इनवर्स, अब क्या होगा -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx, अब माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन
dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स -1/2 एक्स, यहाँ पर माइनस है, -1/2 एक्स अब प्लस 1/2, ये किसका है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स एक्स अब प्लस सी। अब इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 अब बाई 2 ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स -1/2 एक्स अब प्लस सी। आ गया समझ में। अब ओनली दिया है tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स tan इनवर्स एक्स था, ओनली tan इनवर्स एक्स, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स dx, तो u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स और dv इक्वल टू dx। यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन du और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स। तो u अभी तो x tan इनवर्स x माइनस v du, तो v कितना है x और du कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, तो क्या करेंगे, x tan इनवर्स x -1/2, यहाँ लिख देते हैं 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू z, 2x dx इक्वल टू dz। तो हो गया x tan इनवर्स x -1/2, ये हो जाएगा dz और ये हो गया नीचे z, तो हो गया x tan इनवर्स x -1/2 log z प्लस c। तो z के स्थान पर खाली ये भर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x tan इनवर्स x -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आ गया समझ में। इसी तरह से जो भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर होगा, तो आइलेट पर जो पहले आएगा उसको u, जो बाद में आएगा उसको dv, u का डिफरेंशिएशन dv का इंटीग्रेशन करेंगे और इस फार्मूला पर रख देंगे। फिर अगर इसी फॉर्म में आएगा तो फिर ये नियम अप्लाई करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, x साइन x इंटू कॉस एक्स dx, तो ये 3 दिया हुआ है, तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हम क्या करते हैं, 2 से यहाँ इंटू कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 1/2 इंटीग्रेशन x साइन 2x dx। तो ये हो गया आइलेट, तो ये हो गया अलजबरा, ये हो गया ट्रिगो। तो पहले कौन आएगा, अलजबरा, तो लेट u इक्वल टू एक्स और dv इक्वल टू साइन 2x dx। तो du ये हो जाएगा dx, v इक्वल टू माइनस कॉस 2x अब बाई हो जाएगा 2। अब यहाँ पर u अभी ये और ये, तो -x/2
cos 2x माइनस भी डी यू, तो 1/2 आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, भी हो गया cos 2x और डी यू कितना है dx, तब यहाँ पर हो गया माइनस x/2 cos 2x और प्लस 1/2 और cos का क्या होता है sin 2x और कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्लस c, तो हो गया माइनस x/2 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। तो आज हम बतलाए इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ये फार्मूला हो गया, इसका वर्किंग रूल, यू और डी बतला दिए, यू का डिफ्रेंसिएशन, डी का इंटीग्रेशन करके इस पर बैठा देना है और आइलेट पर ध्यान देना है। तो ये तो सब समझ में आ गया होगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और समझ में आ गया होगा तो दूसरों को भी बताना होगा, यानी शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ओके।